दोस्तों, जेकेएसएसबी के जितने भी रिक्रूटमेंट्स के केसेस आज तक ऑनरेबल कैट में गए और ऑनरेबल कैट में उनका केस चला, चाहे वो बात स्टार्ट होती है। मैं बात करूँगा 2019 ऑनवर्ड्स, जब से यूटी बनी है, मैं यूटी के बाद की बात करूँगा। उसके बाद से टिल नाउ जितने भी सारे केसेस ऑनरेबल कैट में गए, उन केसेस को टाइम लगा। एंड ऑफ कोर्स ये एक प्रोसीजर होता है ऑनरेबल कैट का कि भाई केसेस टाइम लेते हैं, इट टेक्स टाइम। लेकिन आज क्योंकि आज हमारे जो जूनियर असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी का हियरिंग था और जो ऑनरेबल कैट है, ऑनरेबल कैट में इस केस की सुनवाई थी। और पहली बार मैं ऐसी चीज़ देख पा रहा हूँ जब से मैं इस चैनल पे हूँ, जब से मैंने चैनल एजुकेशनल मतलब जेकेएसएसबी ओरिएंटेड जब से मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, तब से आज तक मेरे नज़रों में, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शंस। मेरे सामने या मेरी नज़रों में ये एक वाहिद और पहला केस आया है जिसकी फर्स्ट हियरिंग में ही इसकी जजमेंट दी गई और क्लियर और कट मतलब ये चीज़ बाहर आ गई। ठीक है, तो अब क्या है, आज का जो कोर्ट का केस है कैट का, जो केस जूनियर असिस्टेंट का गया था, पहले मैं आपको वो जल्दी बताता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज की जजमेंट को मिस इंटरप्रेट कैसे किया जा रहा है और जजमेंट का मतलब क्या है। पहली बात तो ये कि जूनियर असिस्टेंट का जो जेकेएसएसबी ने अभी रिसेंटली मार्च में कहा था कि भाई फरवरी एंड में आपका टेंटेटिवली एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, टेंटेटिवली एग्ज़ाम आपका शेड्यूल था, ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन जेकेएसएसबी ने मतलब ये जो जूनियर असिस्टेंट का रखा था। लेकिन कुछ बंदे जेकेएसएसबी को चैलेंज करने कैट में चले गए बाय सेइंग कि नहीं, जेकेएसएसबी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसको बाईपास कैसे कर सकती है और कैसे जेकेएसएसबी इसको कैसे, पहले जेकेएसएसबी तो पहले टाइप टेस्ट करता था लेकिन अब कैसे रिटर्न पहले कर सकता है। तो भाई आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपको कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है वो तो वैलिड है, आपका कहना भी सही है। लेकिन यार अगर आप एडवर्टीजमेंट जूनियर असिस्टेंट की एक बार खोल के देखो, उसमें मेंशन क्या है, उसमें प्रॉपरली मेंशन करके रखा है कि भाई नेक्स्ट स्टेज के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें मतलब जैसे मान लो टाइप टेस्ट का बताया है कि भाई जिसकी टाइप टेस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट WPM होगी, उसी को नाइस मतलब अगली स्टेज के लिए कंसिडर किया जाएगा और उसके 20 पॉइंट्स कंसिडर किए जाएं, मतलब 20 पॉइंट्स में से उसके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो अब यार ये ज़रूरी नहीं है कि जेकेएसएसबी को पहले टाइप टेस्ट ही करना है मैंडेटरीली और उसके बाद जेकेएसएसबी को रिटर्न एग्ज़ाम कंडक्ट करना है। नहीं, रिटर्न का वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है भाई। कोई और स्टेज भी तो मतलब कोई और स्टेज लाइक जैसे कि हमारी कंपाइलिंग मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी तो हो सकती है, डीवी के लिए भी तो हो सकता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ भी अपने दिमाग में अगर आए, कुछ भी हम जेकेएसएसबी की एडवर्टीजमेंट को अपनी तरफ से मतलब मॉडिफाई करेंगे, मतलब पता नहीं क्या क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे, भाई उससे कुछ नहीं होगा। आज जनता जाग चुकी है, आज जनता जानती है, आज बच्चे पढ़े लिखे हैं, बच्चों को पता है। तो मेरी गुजारिश है उन सब लोगों से जो है मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं कि नहीं जेकेएसएसबी को जो है वो 100% मैंडेटरीली पहले रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब पहले टाइप टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जेकेएसएसबी को एज पर द रूल्स एंड नॉर्म्स 100% इसको स्किल टेस्ट कराना पड़ेगा। भाई ऐसा कहीं पे भी किसी प्रॉपर रूल में नहीं लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट में स्टेज की बात की गई है। अब आज के केस के मतलब बात करें तो ऑनरेबल कैट ने क्या कहा है कि जो श्रीनगर बेंच है सीरियल नंबर 1 पे था, तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को रेफर किया इन्होंने कहा कि एडवर्टीजमेंट that once a recruitment advertisement is issued in terms it cannot be changed later. ठीक है, however JKSSB unit assessment doesn't specify whether skill test or written test comes first. This is JKSSB's direction.
तो मतलब ये कहने का है कि अब जेके, अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि भाई ओहो स्किल टेस्ट अब हो जाएगा और हमने जीत लिया वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग जो स्किल टेस्ट के फेवर में थे उनको लगता था कि नहीं पहले स्किल टेस्ट होगा या होना चाहिए, उसके बाद इट शुड बी फॉलोड बाय द रिटन। तो भाई साहब इस गुमान में ना रहें, ये अब जेकेएसएसबी इंटायरली जेकेएसएसबी पे है कि जेकेएसएसबी इसका अगेन एग्जाम कंडक्ट करती है या फिर स्किल टेस्ट करती है, इट्स अप टू जेकेएसएसबी। बट अगर आप मुझसे मेरी राय पूछोगे, मैं यहाँ पे एक राय दे रहा हूँ, कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं एक ऑफिशियल, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल बिलीव, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई कैन बी रॉन्ग, बट मुझे ऐसा लगता है कि जेकेएसएसबी मोस्ट प्रोबेबली पहले रिटर्न ही आपका कंडक्ट करेगी ओएमआर, क्योंकि उसमें लॉजिस्टिक्स कॉस्ट और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जेकेएसएसबी के लिए आसान होंगी। तो मतलब जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट अगर 1 लाख बच्चों का लेना होगा तो मेरे हिसाब से 3-4 महीने इसी चीज़ में लग जाएंगे। तो जेकेएसएसबी के लिए भी अच्छा होगा और बच्चों के लिए भी मेरे हिसाब से, मेरी नज़रों में, मेरे थॉट्स में अच्छा होगा बच्चों के लिए भी कि पहले भाई एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपका ओएमआर मतलब पहले आपका ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम हो, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट हो। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ ठीक रहेगी। बाकी यार आपका क्या मानना है, आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेके? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं रुखसत होना चाहूँगा। जाने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल द एग्ज़ाम काउंसलर को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।